छब्बीस सितंबर को बरेली में हिंसा होती है, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्टिंग है, प्लानिंग है, वो बहुत पहले लिखी जाती है। 7 दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही होती है, कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। बरेली हिंसा के पीछे कई लोग बैठते हैं और इसकी हिंसा की जो प्लानिंग है, स्पॉन्सर है, वो किया जाता है। अब बरेली का ब्रांड ए निकलकर सामने आया है। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो बताया जा रहा है, जिस ब्रांड ए ने बरेली की हिंसा की स्क्रिप्टिंग लिखने में मदद की थी। बरेली हिंसा का ब्रांड ए जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जा रहा है, और अब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जिसमें कि होटल्स और जो बताया जा रहा है कि एक शादी का जो घर है, उसको सील किया गया है। इस वक्त हम बरेली के पीलीभीत रोड पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो होटल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसके ऊपर ए टैग बना हुआ है, ये दरअसल आरिफ बिल्डर का है। आरिफ बिल्डर जो कि तौकीर का बेहद करीबी बताया जाता है। फरहत, आरिफ और तौकीर ये दोनों जो है वो दोस्त बताए जाते हैं। तौकीर जो है वो फरहत के घर पर फाइक इंक्लेव में रुका हुआ था जिस दिन ये हिंसा हुई, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो फार्म लॉन है, ये आरिफ बिल्डर का बताया जा रहा है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ए लोगो जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए लोगो यानी कि आरिफ बिल्डर का। सामने एक और होटल है, होटल स्काईलार्क, आप देखेंगे यहाँ भी आपको ए लोगो नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर का है। इसके अलावा जो रोड के दूसरी तरफ की प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी आपको नजर आएगी। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा, ये भी आरिफ बिल्डर की प्रॉपर्टी है। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो एक और प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर फ्लोरा गार्डन के ठीक पीछे जो है वो देखिए, फ्लोरा गार्डन को सील किया गया है, यहाँ भी आपको ब्रांड ए नजर आएगा। ये भी आरिफ बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको नजर आएगी। पुलिस तमाम एस्पेक्ट से जांच कर रही है, अलग अलग पॉइंट से जांच कर रही है। आरिफ बिल्डर का हालांकि एफआईआर में अभी तक नाम नहीं है। रोल ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो मीटिंग्स हुई थी आईएमसी की, इत्यादि मिल्लत काउंसिल की, जो कि तौकीर की पार्टी है, बताया जा रहा है कि यहीं पे जो स्काईलार्क होटल है इसी में हुई थी और कुछ आरोपी भी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में आरिफ बिल्डर का क्या रोल है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिलहाल जो ये तीनों होटल्स है, जो स्काईलार्क होटल है, इसके अलावा जो फार्म लॉन है और पीछे जो फ्लोरा गार्डन है, इन तीनों को बीडीए ने यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। और ये पता चला है कि जो तय मापदंड है उस पर ये होटल खड़ा नहीं उतरता है, नक्शा के बराबर जो है उसको ये नहीं बनाया गया था, और यही कारण है कि इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब धीरे धीरे करके तमाम वो लोग जो कि तौकीर के करीबी थे या हिंसा में जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, उन सबों पे जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। तौकीर रजा हिंसा वाले दिन जहां पर छिपे हुए थे, इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद हैं। फरहत नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके घर पर तौकीर रजा जो है वो रात में ही पहुंच गए थे, यानी कि 25 तारीख की रात में ही यहाँ पर जो तौकीर है वो पहुंच गए थे। ये फाइक इंक्लेव है बरेली का, और यहीं इसी घर में जो फरहत का मकान है, इसी के अंदर तौकीर रजा रुके हुए थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, पुलिस की टीम, डीएम, एसपी दोनों पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर तौकीर रजा से बात की जाती है, जो कार्यक्रम है उसको रद्द करने के लिए कहा जाता है, लेकिन तौकीर रजा की तरफ से जो एक वीडियो है वो वीडियो मैसेज जाता है जिसमें कहा जाता है कि कार्यक्रम रद्द नहीं होगा, और लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वहां पर पहुंचे। उसके बाद से ही जो भीड़ है वो बढ़ जाती है, भीड़ काफी ज्यादा बाहर आती है। कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में अब देखने को मिल रही है। लगातार लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन है वो करीबी लोगों के जो ठिकाने हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे वहां भी हो रहा है। इस घर के ऊपर भी जो बीडीए की टीम है वो आई थी, जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो पहुंच रही है, जांच कर रही है, देख रही है, और कार्रवाई जो है वो होने की उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं। फरहत जो है वो तौकीर रजा के बेहद करीबी बताए जाते हैं, और लगातार जो संपर्क है वो फरहत का तौकीर रजा से उस दिन भी था जिस दिन ये पूरी घटना हुई, और यहीं पे तौकीर रजा को बिठाया गया था और यहीं से तौकीर की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब लगातार जो जांच है वो की जा रही है। तमाम वो लोग जो कि इस हिंसा में शामिल थे या फिर इस हिंसा को सपोर्ट या स्पॉन्सर कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जो लगातार कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है।